स्टूडेंट्स, हमने अपना जो ग्राफिकल मेथड था वो अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। ग्राफिकल मेथड में आपने देखा कि हमारे 3 सॉल्यूशन पॉसिबल थे। अब हम चेक करेंगे अपने एल्जेब्रिक मेथड्स को। एल्जेब्रिक मेथड मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि हमारे एल्जेब्रिक मेथड्स 3 है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड और लास्ट है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये हमारे 3 मेथड्स हैं। इनको हम एल्जेब्रिक मेथड्स में डालते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कोई ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करेंगे, हम मैथमेटिकली अपनी इक्वेशंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तीनों ही मेथड्स में, और अपने लीनियर इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वो फाइंड आउट करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि तीनों में हमारा क्या प्रोसीजर फॉलो होता है विद एग्जांपल्स। अब एल्जेब्रिक मेथड्स में जैसे बच्चों हमने बताया हमारे 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम अपने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं कि इसमें हमारा कैसे सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। यहाँ पे हमें एक लीनियर इक्वेशंस गिवन है 0.5x प्लस 0.8y इक्वल टू 3.4 एंड 0.6x माइनस 0.3y इक्वल टू 0.3। अब यहाँ पे क्या यूनिफॉर्मली डेसिमल है, तो मैं सबसे पहले क्या है अपनी दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे हमारा क्या डेसिमल रिमूव हो जाए और थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है कॉम्प्लेक्स लग रहा है दिखने में, तो वो थोड़ा इजी लगेगा हमें। जब इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 3.4 इक्वल्स टू 34। ऐसी हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, इस इक्वेशन में हम एक काम और कर सकते हैं बच्चों कि हम इसको यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं ये तीनों ही टर्म्स क्या है 3 के फैक्टर्स हैं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। जब हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशंस थी उन्हें हमने रिड्यूस कर लिया है। पहली इक्वेशन हमारी हो गई है 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 34 और सेकंड इक्वेशन हो गई है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये जो हमने डिवाइड करा है ये कोई नेसेसरी प्रोसेस नहीं है, ना ही मल्टीप्लाई बाय 10 करना कोई नेसेसरी प्रोसेस है, पर हम क्या है अगर कुछ चीज कॉमन आ रही है तो वो अच्छा होता है, क्योंकि जितने हमारे यहाँ कोफिशिएंट्स छोटे होंगे उतना हमें इक्वेशन सॉल्व करने में इजी होगी। अब हम आते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की, और ये तो हमारा एक जनरल प्रोसीजर था जो हमने फॉलो करा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम आइदर इक्वेशन। अब हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो हमारी चॉइस है कि हम दोनों में से भी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। मैं यहाँ पे अपनी सेकंड इक्वेशन चूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है छोटे हैं। यहाँ पे हमारे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स क्या है 5 और 8 है, और यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो 2 और 1 है। तो मैंने अपनी इक्वेशन क्या चूज करी है 2x माइनस 1y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी हमारी चॉइस है कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें या y की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है तो मैं इसलिए अगेन y को चूज कर रहा हूं, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, y को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये। तो दैट इज हमारी y की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गई है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। यहां से हम x की वैल्यू भी ऑब्टेन कर सकते थे। अगर हम बच्चों x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो वो क्या होगी 2x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ पे हमारा क्या है ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो फर्दर क्या है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ऐसी वैल्यू चूज करी है जहां पे हमारा कोई फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम आइदर इक्वेशन। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमने कौन सी इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट करी है, सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करते हैं। ये है हमारा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन। अदर इक्वेशन का मतलब कि जिस इक्वेशन में से हमने ये वैल्यू ऑब्टेन करी है उससे जो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी हम इस वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब हमने ये वैल्यू y की इक्वेशन 2 से फाइंड आउट करी है, तो अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, हमारी इक्वेशन 1 है 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 34। अब y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1, तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू
34। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई है। यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल रहे ही नहीं है, तो इसी वजह से इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, क्योंकि हमने क्या करा है, एक वेरिएबल को की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब ये आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इस तरीके की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सिंपल कैलकुलेशन है, ये हम ब्रैकेट आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16x माइनस 8 इक्वल्स टू 34। 16 प्लस 5 ये हमारा आ जाएगा 21x इक्वल्स टू, ये 8 आपका उधर क्या जाएगा, प्लस में जाएगा, इधर माइनस है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 34 प्लस 8 कम्स आउट टू बी 42। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 42 अपॉन 21, दैट इज x इक्वल्स टू 2। अब हमारा एक स्टेप पूरा हो गया कि हमने x की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर ली है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी थी 2x माइनस 1, अब हम x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y हमारा क्या है 2x माइनस 1, जब हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा सोल्यूशन क्या आया है, x इक्वल्स टू 2 एंड y equals to 3 is the solution of the given pair of linear equation 0.5x plus 0.8y equals to 3.4 and 0.6x minus 0.3y equals to 0.3। इसको भी हम बच्चों सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो ऑब्टेन्ड है वो करेक्ट है कि नहीं है। कैसे, अगर हम यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 0.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हमने 8.8 इंटू y, y की वैल्यू क्या है 3, 8 3 24, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 2.4, 1 प्लस 2.4 क्या होता है 3.4, 3.4 ही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.6 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 1.2 और 0.3 इंटू y मतलब 0.3 इंटू 3 तो वो क्या हो जाएगा आपका 0.9। 1.2 माइनस 0.9 कम्स आउट टू बी 0.3 विच इज इक्वल टू आर RHS। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने वैल्यू ऑब्टेन करी है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसने हमारी दोनों इक्वेशंस को क्या है सेटिस्फाई कर दिया है। अब हमारा सेकंड जो मेथड है एल्जेब्रिक मेथड्स में इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का, वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। उसमें भी हम बच्चों एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। एलिमिनेशन जैसे कि नाम बता रहा है, यहाँ पे क्या है, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे अपनी इक्वेशन को। और जैसे हमारे लास्ट मेथड में था कि बाद में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाएगी, हम उसको सॉल्व करके अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पर हमारा जो एक मेथड है वो अलग है। पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, जो हमारी इक्वेशंस हैं हम उसमें या तो दोनों इक्वेशन को या किसी एक इक्वेशन को बाय सम नॉन जीरो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आपका कोई भी न्यूमेरिकल नंबर, नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं हो सकता, इक्वल टू उससे हम क्या है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो हमारा उसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारी दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की आइदर इट इज एक्स और इट इज वाई न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। हमें साइन नहीं चेक करना है वहां पे कि उसका भी साइन प्लस है तो उसका भी माइनस प्लस ही होना चाहिए, हमें केवल उन्हें न्यूमेरिकली इक्वल करना है। जैसे हमारी ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2 का जो कोफिशिएंट्स है वो दोनों इक्वेशनों में सेम हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि हम इसे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों स्टेप्स आपको साइड बाय साइड सॉल्व करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से होता है। अगर सपोज करो मैंने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। और अगर मैंने अपनी पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा 3 से तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी बच्चों 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। ये हमारा पहला स्टेप है कि हमने आइदर वन और बोथ इक्वेशंस को अपने किसी सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है। इस स्टेप में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है और इस स्टेप में मैंने 3 से करा है। आपको किसी एक से ही करना है, मैं केवल आपको समझाने के लिए दोनों से करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। अब हम क्या है इन दोनों इक्वेशंस में, क्योंकि हमारा कोई ना कोई एक वेरिएबल जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया है, तो हम या तो इन इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट क्या है 2x प्लस का, यहाँ पे भी क्या है 2x का, तो हम क्या है इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस तरीके से, पहले हमने इक्वेशन लिखी अपनी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, फिर हमने अपनी सेकंड इक्वेशन नोट डाउन करी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब क्या है हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इनके साइन क्या है
चेंज कर देंगे। अब हमने इनके साइन चेंज कर लिए, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ फिर माइनस आ गया। अब 2x माइनस 2x, दिस टर्म विल बी एलिमिनेटेड। तो हमारा क्या है, अब इस इक्वेशन में से x वेरिएबल एलिमिनेट हो गया है। 2y प्लस 3y कम्स आउट टू बी 5y, 10 माइनस 4 इज 6। तो यहां से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई है, 6/5। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी इन दोनों इक्वेशन या इन दो मतलब इनमें से भी किसी इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको इससे भी करके दिखा देता हूं कि हमारा किस तरीके की इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था, तो हमने इक्वेशन लिखी 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। हमारी सेकेंड इक्वेशन जो थी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे क्योंकि 3y का कोफिशिएंट प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं जिससे हमें भी थोड़ा सा क्लियर रहे कि हमने क्या करा है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 3y और माइनस 3y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, या हम कहें कि हमारी जो y की टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 5x, 15 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 19। तो हमारी x की वैल्यू यहां से क्या ऑब्टेन हुई, 19/5। बस इतना ही फर्क होगा बच्चों कि जब हम इनको ऐसे अलग अलग मेथड से करेंगे तो एक जगह हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, एक जगह हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, पर ये दोनों वैल्यू ही ठीक होंगी। अब इन दोनों वैल्यू से आगे देखते हैं कि हम अपनी जो सेकंड, जैसे यहाँ पे हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो x की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो y की क्या आती है। स्टूडेंट्स, हम पे ये y की वैल्यू आ गई थी 6/5। अब हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उस वैल्यू को। मैं अपनी इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा x प्लस y की जगह हमने रखा 6/5 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6, तो ये क्या आया हमारा 19/5। अभी हमने पीछे देखा था कि वहां भी x की वैल्यू क्या आई थी, 19/5, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है। अब हम एक बार इससे भी चेक कर लेते हैं कि क्या y की वैल्यू 6/5 आती है नहीं आती है। अब फिर से हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे पहली इक्वेशन में ही, 19 प्लस 5 प्लस y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 19/5, दैट इज 25 minus 19/5, which is equals to 6/5. So we can say that x equals to 19/5 and y equals to 6/5 is the solution of a pair of the given pair of linear equation. ये मेरे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए बच्चों, इनको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा क्या सोल्यूशन आता है। पहला पेयर ऑफ इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इनको कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमने अपनी पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। ठीक है, जब हमने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16। सेकेंड इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब क्या है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां भी हमारा माइनस साइन आएगा, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा। अब जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 4x माइनस 4x भी क्या हो गया बच्चों, 0। 6y माइनस 6y भी क्या हो गया, 0। और 16 माइनस 7 आपका क्या आएगा, 9। तो ये क्या है, 0 इक्वल टू 9, ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। पहली बात तो यहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल ही नहीं बचा। जब हमारा वेरिएबल नहीं बचा तो इसका मतलब वहां पे सॉल्यूशन हमें चेक करना पड़ेगा कि या तो हमारा सोल्यूशन नो सोल्यूशन कैटेगरी में जाएगा और या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में जाएगा। जब भी हमारा दो इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक ऐसी टर्म ऑब्टेन हो जाए या एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जहां पे वेरिएबल ही नहीं है, तो वहां पे हमारे दो केस पॉसिबल होंगे, या तो उन गिवन इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्स स्टेटमेंट जनरेट हुआ है, 0 कैन नेवर बी इक्वल टू 9, तो ये हमारा जाएगा नो सॉल्यूशन कैटेगरी में बच्चों। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते वक्त कभी भी आपकी इक्वेशन में एक फॉल्स स्टेटमेंट जनरेट हो जाए तो आप उसमें लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। आप इसे अपने जो हमारा शॉर्टकट मेथड था उससे भी चेक कर सकते हैं। 2/4 हमारा a1/a2 क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/2, b1/b2 क्या आ रहा है, 3/6, 1/2, पर c1/c2 क्या है हमारा, 8/7। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें वहां से भी हमने चेक करा कि नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हमने जो सॉल्व करा है वो ठीक है। ठीक है,
इसी तरीके से ये एक सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे भी हमने कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करा, पहली इक्वेशन को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 12, और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो भी क्या है, 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 12। अब अगर इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा माइनस, ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। ठीक है, जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 3x माइनस 3x 0, माइनस 6y प्लस 6y भी क्या हुआ 0, 12 माइनस 0 भी क्या हुआ 0। अब यहाँ पे हमारी भी क्या है, अगेन वेरिएबल हमारा कोई नहीं है, पर यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 आया है। ये क्या है, हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रू स्टेटमेंट जनरेट हुआ है तो इसलिए हम कहेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। हम इसको भी अपने शॉर्टकट मेथड से चेक कर सकते हैं। a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है हमारा 1/3, b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 6 वो भी क्या होगा 1/3, c1 अपॉन c2 4/12 वो भी क्या हो गया 1/3। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसलिए हमारी इक्वेशंस का क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी तक हमने एलिमिनेशन मेथड के जितने भी एग्जांपल्स करे वहां पे हमने देखा कि हम एक ही इक्वेशन को किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपना फर्दर उसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं लिया जहां पे हमें दोनों इक्वेशन को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ा हो। तो उसी तरीके का एक एग्जांपल मैंने ये लिया है। यहाँ पे क्या है, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप सीधा इस इक्वेशन को किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और आपका वेरिएबल सेम हो जाए। यहाँ पे आपको दोनों ही इक्वेशन को किसी ना किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे भी बच्चों दो ऑप्शन है कि आप या तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे 3 2 जा यहाँ पे 6x बन जाए, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6x बन जाए। या फिर अगर आप y का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें जिससे 5 3 जा 15y बन जाए, और सिमिलरली इसको 3 से मल्टीप्लाई करें जिससे 5 3 जा 15y बन जाए। पर क्योंकि 2 और 3 जो है हमारा वो 3 और 5 से छोटा है, तो मैं जिससे हमारे जो वेरिएबल जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो छोटे चले, तो इसलिए जो मैं मेथड ले रहा हूं वो 2 और 3 वाला लेके चल रहा हूं, 3 और 5 वाला नहीं कर रहा हूं। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 138। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 148। अब हमारी ये दोनों इक्वेशंस क्या है, हमने मल्टीप्लाई कर दी है। हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल हो गया है। अब हम क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू एलिमिनेट x। तो ये माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, 6x माइनस 6x 0 हो जाएगा, 9y माइनस 10y माइनस y आ जाएगा, 138 माइनस 148 आपका माइनस 10 आ जाएगा। तो यहां से हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 46। तो 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 46, 2x इक्वल्स टू 30 उधर जाएगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 46 माइनस 30 16 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 दैट इज 8। तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 10 is the solution of the pair of linear equation 2x plus 3y equals to 46 and 3x plus 5y equals to 74. You can also check your solution by substituting these values one by one in the given pair of linear equation.